आज मैं जो साझा करना चाहता हूँ वह यह है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है। हमारी दैनिक जीवन में लोगों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरों के पास कुछ है तो मुझे भी चाहिए। पोस्तम मुझे उसे पकड़ना है। अगर मैं उससे बेहतर नहीं हूँ तो यह अपमानजनक लगता है। यह धारणा गलत है। जीवन में सच्चा सुख क्या है यह समझना जरूरी है। सच्चा सुख शरीर और मन की स्वास्थ्य, शांति और स्वतंत्रता में है। चाहे वह जीवन हो, काम हो या अध्ययन हो, अगर यह सब कुछ ऐसा है जो आपको पसंद है तो यही सबसे बड़ा सुख है। डॉक्टर भी वही किताबें पढ़ते हैं जो उन्हें पसंद है, वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद है। यह आसान नहीं है। बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बाहरी प्रभावों से नहीं घबराते। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है। चीन के इतिहास में हर एक समय में आपको एक लेख मिलेगा जिसे यिन यिचुआन कहा जाता है। जब मैं युवा था तो मैं इस हिस्से को नहीं समझ पाता था कि ये लोग जिनके पास गुण और विद्या है क्यों बाहर नहीं आते और कुछ अच्छा काम नहीं करते। वे एकांत में रहते हैं और अपनी आरामदायक जीवन शैली का आनंद लेते हैं और प्रसिद्धि और लाभ में कोई रुचि नहीं रखते। इतिहास में इन लोगों को भी सम्मान दिया जाता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि क्यों। बाद में जब उम्र बढ़ी और अनुभव गहरा हुआ तब जाकर समझ में आया, इन लोगों में वास्तव में क्षमता है, वास्तव में विद्या है। वे अपना जीवन ईमानदारी और सादगी से बिताते हैं और गुमनाम जीवन जीते हैं। वे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए काम करते हैं, दुनिया की बातों की परवाह नहीं करते और एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक जीवन शैली जीते हैं। वे समाज में स्थिरता और सामंजस्य लाते हैं क्योंकि आम लोगों में इस तरह की परिपक्वता नहीं होती। उनके पास क्षमता होती है लेकिन वे समाज में जाकर संघर्ष नहीं करते। वे असंतुष्ट नहीं होते जिससे समाज में अशांति नहीं होती। उनके पास क्षमता, ज्ञान, साधन होते हैं लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करते और यही समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि विवाद नहीं और संसार से अपेक्षा नहीं, तब दुनिया में शांति होती है। जब संघर्ष करता है और कुछ चाहता है तो समाज में अशांति होती है। जिनके पास क्षमता नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं, तरीके नहीं, उनके पास सब कुछ होता है, वे पूर्ण होते हैं। इसलिए इतिहास में उन्हें बेनकाब करने के लिए उनके नवाचार को समाज के सामान्य विद्वानों के आदर्श के रूप में देखा जाता है, जो बाहर आकर कविता नहीं लिखते। अगर आप उनसे काम करवाना चाहते हैं तो आपको उन्हें मनाना होगा। जैसे लियू बेई ने 3 बार झोपड़ी में जाकर उन्हें बाहर आने के लिए मनाया, तब जाकर वे तैयार हुए। अब का समाज अलग है, जहां सभी प्रतिभाशाली लोग आकर शासन में शामिल हो जाते हैं, जिससे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। कोई किसी को नहीं मानता। अगर बड़े भाई को नेता बनना है तो बड़े भाई को प्रमुख बनना होगा, तभी दुनिया में शांति रह सकती है। इन छिपे हुए लोगों की परंपरा में वे कुछ नहीं करते, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा होता है क्योंकि वे न तो प्रतिस्पर्धा या मांगते हैं। उनके पास क्षमता है लेकिन वे उसका उपयोग नहीं करते। वे समाज के लिए एक स्थिरता का प्रतीक हैं। डॉक्टर त्यान्युआन जीवन जीना पसंद करते हैं। वे खुद के लिए कमाते हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। पुराने समय में लोग बिना माँ की भूमि पर रहते थे, अनाज उगाते थे, सब्जियां उगाते थे और उनका परिवार आराम से रह सकता था, जिससे वे बहुत खुश रहते थे। ये लोग अक्सर पढ़ाई करते थे और उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी जाती थीं। उनकी रचनाएं सिस्कू एनसाइक्लोपीडिया में शामिल होती थीं और इस व्यक्ति ने कभी सरकारी पद नहीं संभाला बल्कि अपनी जिंदगी जी। वे भी काफ़ी गरीब थे, लेकिन उनकी जीवन शैली किसी तरह से चल जाती थी। ये वास्तव में जीवन को समझने वाले लोग थे। फांग डोंगमेई साहब के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा आनंद बड़े पद या बड़ी संपत्ति में नहीं है। इन लोगों में वे लोग शामिल हैं जो घर छोड़कर बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं या साधना करते हैं, और कुछ महान विद्वान भी। वे जीवन भर न तो सरकारी पद पर रहे और न ही शिक्षण किया। पहले के समय में 4 पुस्तकों की शिक्षा अक्सर निजी परिवारों के बच्चों के स्कूलों में दी जाती थी और वे इसे अच्छी तरह से सिखाते थे। वह इस परिवार के सम्मान को स्वीकार करते और अगली पीढ़ी को शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेते। उच्च आदर्श परिवार और देश के लिए प्रतिभा विकसित करता था। सरकारी पद नहीं लेते, लेकिन उनके छात्र सरकारी पदों पर जाते थे। ये सब उन लोगों के लिए था जो इसे नहीं कर सकते थे। उनके पास अवसर होते हुए भी वे बाहर नहीं जाते थे। लियूजू हुएइनेंग मास्टर को वू जेतियन ने बुलाया था। वू जेतियन सम्राट थीं और तांग राजवंश के झोंगझोंग सम्राट ने भी उन्हें देखा था, लेकिन उन्होंने